नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञानदीप में। आज हम हस्तरेखा शास्त्र में हृदय रेखा के बारे में विश्लेषण करेंगे। हृदय रेखा से मनुष्य का प्रेम, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चरित्र, गुण, शील और मनुष्य की भावनाएं कैसी रहती हैं हम जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का यदि हस्तरेखा के बारे में रुचि रखता है और हस्तरेखा के बारे में जानता है तो वह जान सकता है हृदय रेखा से सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार के स्वभाव का है, कैसा स्वभाव वह रखता है, अपने जीवन में किस प्रकार के स्वभाव को धारण कर वह व्यक्ति चल रहा है या उसके मन में कौन सी भावनाएं चल रही हैं। हृदय रेखा से यह बात को हम आसानी से जान सकते हैं। और सामने वाला प्रेम में कितना सफल होगा, अपने जीवन में कितना सफल होगा, अपने धर्म कर्म आदि जिस कार्य में वह लगा है कितना सफलता को ग्रहण करेगा, इससे भी हम जान सकते। इसलिए आज हम हस्तरेखा विश्लेषण प्रकरण में हृदय रेखा का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो बंधु, यदि आप हस्तरेखा, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं और इसी प्रकार के वीडियो सर्वप्रथम अपने फोन में प्राप्त करें। बंधु, हृदय रेखा जो कि कनिष्ठिका उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली और बुध पर्वत के नीचे से चलती हुई गुरु पर्वत अर्थात पहली उंगली के नीचे, जहां जैसे कि आप यह देख रहे हैं आपके सामने हाथ है, इस हाथ में कैसे चलती हुई गुरु पर्वत तक जा रही है। गुरु पर्वत पर यह रेखा जब जाती है इसकी सुंदर और सर्वाधिक श्रेष्ठ अवस्था कही गई है। इसकी सुंदर और अच्छी अवस्थाएं 5 कही गई हैं। 16 प्रकार इस रेखा के कहे गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार विस्तृत बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो हम इसका अलग अलग प्रकार का एक स्पर्श करते हुए आपको बताते जाएंगे और आप समझिए जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रखती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा अच्छी शुभ लालिमा लिए हुए बिना कटी फटी और दिव्य होती है और गुरु पर्वत तक जाती है, वह व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत सुंदर, शील और हृदय से अति निर्मल होता है। अर्थात वह मन में कोई भाव, हृदय में किसी प्रकार का द्वेष आदि जीवन में कभी धारण नहीं करता है। हृदय रेखा से ही मनुष्य की द्वेष, दुर्भावना आदि जान सकते हैं। इसलिए यह सुंदर होने पर मनुष्य दुर्भाव मन में नहीं रखता है, अच्छी भावना को रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरी बात, यदि यह रेखा गुरु पर्वत पर जाकर 2 शाखाओं में विभाजित होती है तो अति श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि बिना शाखा के हृदय रेखा को दोषपूर्ण कहा गया है। यही रेखा यदि थोड़ा सा पहले, जैसे आप देख रहे हैं, गुरु पर्वत के और शनि पर्वत के मध्य में जाती हुई यहाँ त्रिशाखी अर्थात एक शाखा गुरु पर्वत और एक हृदय रेखा की शाखा और एक शनि पर्वत की ओर जाती है, उस अवस्था में यह रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत दोनों के गुणों को ग्रहण करते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य की बुद्धि काफी तीक्ष्ण हो जाती है। तीक्ष्ण बुद्धि के साथ में वह व्यक्ति अपने निर्णय में अटल रहने वाला और कुछ हृदय से कठोर भी हो जाता है। इस अवस्था में दयालु दया भाव तो रहता है, परंतु कह सकते हैं अपनों के प्रति दया भाव और बाहर के प्रति निर्मम हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य कई प्रकार के अच्छे कामों को करता है, परंतु अपने स्वार्थ के लिए। जैसे कि हृदय रेखा से हम जान रहे हैं, अब हम जानेंगे मनुष्य के प्रेम। जिस व्यक्ति की यह रेखा सुस्पष्ट और सुंदर होती है वह प्रेम में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। बंधु, इस रेखा पर यदि किसी प्रकार का यव का चिन्ह हो अर्थात द्वीप का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति, द्वीप आप जैसे देख पा रहे हैं बना के मैं आपको समझाता हूँ, उस प्रकार का चिन्ह हो तो उस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन में सम्मान ग्रहण नहीं कर पाता है, सफलता ग्रहण कम कर पाता है। अर्थात मन में जो सोचता है उस चीज में सफल नहीं हो पाता, जिससे कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आ जाती हैं। हृदय रेखा पर यदि राहु रेखा इसे काट जाती हो, हृदय रेखा को यदि राहु रेखा जैसे शुक्र पर्वत या आयु रेखा के समक्ष आकर इसे काट जाती हो, उस अवस्था में मनुष्य को कोई शारीरिक आघात हो सकता है। यदि वह मजबूत अवस्था में हो हृदय रेखा और उसी अवस्था में कोई रेखा अगर इसे काटती है, शारीरिक आघात के साथ में मनुष्य को किसी प्रकार का शत्रु भय भी इससे कहा गया है। जैसे कि हृदय रेखा को पूर्व काल में आयु रेखा के रूप में भी देखा जाता है। जैसे हृदय को मनुष्य की आयु से जोड़ा जाता है, जब तक हृदय की गति चल रही है तभी तक मनुष्य जीवित है,
उसी प्रकार से मनुष्य के आयु रेखा से भी आयु का विश्लेषण होता है, मणिबंध रेखा से भी होता है और अन्य कई स्थान बताए गए हैं जिससे मनुष्य की आयु की गणना की जाती है। परंतु हृदय रेखा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए हृदय रेखा का एक आकार भी कहा गया है। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत तक आती है और उससे एक शाखा गुरु पर्वत तक जाती है तो शनि के गुण यह रेखा ले लेती है। जैसे कि यह रेखा जिस पर्वत तक जाती है उस पर्वत के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। उस प्रकार से यदि गुरु के गुणों को लेती है, गुरु पर्वत तक यह रेखा जाती है तो मनुष्य का हृदय, जैसे पूर्व में बता चुका हूं, विवेकवान, धर्मवान, शीलवान होगा। शनि पर्वत तक जाएगी तो यह रेखा क्रोधी स्वभाव, निर्मम स्वभाव और मनुष्य के अंदर दया भाव को समाप्त कर देगी। यही रेखा यदि सूर्य पर्वत तक आकर रुक जाती है, तीसरी अंगुली अर्थात रिंग फिंगर के नीचे तक आकर रुक जाती है तो उससे मनुष्य के स्वभाव को तो यह खराब करते ही है, उसके आयु में, उसके जीवन में भी कई प्रकार के आघात को डाल देती है। मनुष्य की भावनाएं एकाग्र नहीं रह पाती। परंतु यदि यही रेखा मस्तिष्क रेखा से, जैसे कि अब देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा से मिलकर आयु रेखा से चली हुई मस्तिष्क रेखा से या पृथक मस्तिष्क रेखा से मिलकर हृदय रेखा से मिल जाती है तो मनुष्य इसमें कई जगह स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी अर्थात स्वयं के स्वार्थ और स्वयं के हित के लिए सोचता है, परहित इसके मन में नहीं बसता। दूसरी अवस्था, ऐसे व्यक्तियों के मन में वैराग्यादि भावना होती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वही वैराग्य और विरक्त होगा। अधिकांश संतों के हाथों में ऐसी रेखा देखी गई है। बंधुओं, मैंने खुद कई संतों की हस्तरेखा में ऐसी रेखा देखी है, उनसे वार्तालाप करते हुए या उनके साथ मिलते हुए। हरिद्वार में जब हम किसी भी कुंभादि मेले में कई संतों के साथ मिले हैं तो उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा देखी गई है। इसलिए वो स्वार्थी अर्थात दूसरों के ऊपर दया तो करते हैं परंतु अपने हित के लिए जहां उन्हें उचित लगे वहीं जाते हैं, उसके अतिरिक्त वह किसी की नहीं सुनते। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसा स्वभाव देखा गया है। तीसरी अवस्था बंधु, यदि यह रेखा सुंदर स्पष्ट चलती है, कई जगह कट जाती है तो वह व्यक्ति मनुष्य जीवन में कई प्रकार से दोषों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है और उसे जिस भी मार्ग पर जाए, चाहे वह प्रेम हो, प्रेम विवाह हो, कर्म से अपने कर्म से प्रेम करता हो, जिस चीज से उसे लगन होगी वह चीज उससे दूर हो जाएगी। ऐसी अवस्था में चाहिए हम यदि किसी से अधिक प्रेम करते हैं तो उसी के प्रति झुकाव ना रखें। हम कोई कर्म करते हैं उस कर्म के प्रति ही झुकाव ना रखें, अपने जीवन को एकाग्र भाव से रखें, मन को एकाग्र रखें। इस भाव से यह रेखा का हम पहला विश्लेषण, कुछ आंशिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आए हैं। जैसे कि यह रेखा से एक रेखा झुककर यदि मंगल पर्वत की तरफ जाती है या यह रेखा से कोई रेखा झुककर नीचे आयु रेखा की तरफ को चली जाती है, आयु रेखा की ओर जाती है, तो उस अवस्था में मनुष्य के आंतरिक गुणों को भंग कर देती है, क्षीण कर देती है। मनुष्य का मन एकाग्र नहीं हो पाता। आंतरिक गुण का अर्थ है मनुष्य में दुर्गुण आ जाते हैं। दुर्गुण अर्थात वह अपना भेद, नर और नारी का भेद भूलकर स्वयं में कई प्रकार से व्यसनादि में भी डूब जाता है। वह अपने जीवन में कई प्रकार से लिंग भेद को भूल जाता है। उसके अंदर कई प्रकार के समलैंगिक आदि दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो बंधुओं, हृदय रेखा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह इसका एक सुंदर और प्रारंभिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आगे मैं आपके समक्ष हृदय रेखा के बारे में विशिष्ट जानकारी, जैसे कि इसमें मनुष्य के चरित्र, गुण, शील, स्वभाव और मनुष्य की जीवन शैली के बारे में दर्शाया गया है। तो इस विषय को विस्तृत रूप से जानना जरूरी है। यदि आपको इसे जानना है, आपको हस्तरेखा वास्तुशास्त्र में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं, तभी आप मेरी वीडियो को सर्वप्रथम देख पाएंगे।